student, we are going to start with chapter number 9, adverb. So what is adverb? An adverb is a word that adds something to the meaning of a verb, an adjective or another adverb. यानी adverb वो word है जो वर्ब के, एडजेक्टिव के और किसी अनदर एडवर्ब के मीनिंग को शो करते हैं. यानी जो वर्ब की क्वालिटी, वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब की क्वालिटी को शो करते हैं, वो क्या होते हैं? वो एडवर्ब होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द मैनेजर स्पोक पोलाइटली. तो यहाँ पर ये जो स्पोक है ये हमारी वर्ब है और पोलाइटली जो है वो हमारी एडवर्ब है. क्लियर? तो नेक्स्ट देखते हैं, ट्रुथ ऑलवेज विंस, यानी सच हमेशा जीतता है. तो यहाँ पर ऑलवेज जो है वो एडवर्ब है और विंस जो है हमारी वर्ब है. द समेटिव असेसमेंट इज गोइंग टू स्टार्ट टुमारो. शी इज वेरी ब्यूटिफुल. तो यहाँ पर वेरी जो है वो एडवर्ब है, ब्यूटीफुल जो है आपका वर्ब है. ही रेन एक्सट्रीमली फास्ट. तो यानी रेन यहाँ पर वर्ब हो गई और एक्सट्रीमली फास्ट आपका एडवर्ब हो गया. द वर्ड्स पोलाइटली, ऑलवेज, टुमारो, वेरी एंड एक्सट्रीमली आर एडवर्ब्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स. तो यानी यहाँ पर ये जो वर्ड्स हैं पोलाइटली, ऑलवेज, टुमारो, वेरी और एक्सट्रीमली, ये हमारे क्या हैं? ये एडवर्ब. तो एडवर्ब के बारे में हमने पढ़ लिया है. नेक्स्ट देखते हैं काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स. काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स कितनी है? तो एडवर्ब्स आर ऑफ 6 काइंड्स. तो एडवर्ब्स की 6 काइंड्स हैं, 6 काइंड्स हैं. एडवर्ब्स ऑफ मैनर, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, एडवर्ब्स ऑफ टाइम, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, adverbs of degree, interrogative adverbs. The first one है adverbs of manner. And adverbs of manners tells us how or in what manner an action is done. यानी ये हमें ये बताती है कि कितना और मतलब जिस मैनर्स के साथ ये एक्शन डन किया गया है, कितने मैनर्स में किया गया है, वो ये एडवर्ब शो करती है. फॉर एग्जाम्पल, द चाइल्ड राइट्स नीटली. यानी ये कितने मैनर्स में, मैनर्स का मतलब यहाँ पर जो है वो एक हमारे मेन एक्शन से है. यानी यहाँ पर जो बच्चा है वो लिखता है नीटली, बहुत ही साफ सुथरा. यानी एक तरह से वर्ब की मेन क्वालिटी को शो कर रहा है. समीरा डांस्ड वेल. समीरा जो है वो अच्छा डांस करती है. तो यानी यहाँ पर वेल जो है वो एडवर्ब ऑफ वेल मैनर है. द रिसेप्शनिस्ट ग्रीटेड मी चीयरफुली, ही ड्राइव्स हिज कार फास्ट. तो यहाँ पर हमने एडवर्ब्स ऑफ मैनर के लिए पढ़ा है. एंड एडवर्ब्स ऑफ मैनर इज द आंसर टू द क्वेश्चन हाउ. यानी अगर हमें एडवर्ब ऑफ मैनर्स के लिए क्वेश्चंस का आंसर चाहिए तो हम किस तरह से निकाल सकते हैं, किस तरह से पूछ सकते हैं? हाउ करके. यानी हाउ, अगर हाउ लगा के, यानी हाउ राइट्स अ चाइल्ड, तो यानी हमारा आंसर क्या आएगा? द चाइल्ड राइट्स नीटली. तो यहाँ पर हम हाउ लगा के क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं. तो हमें एडवर्ब ऑफ मैनर के लिए का सही करेक्ट आंसर मिल जाएगा. नेक्स्ट है एडवर्ब्स ऑफ प्लेस. एंड एडवर्ब ऑफ प्लेस टेल्स अस where or at what place an action take place. For example, keep the bag here. यहाँ पर बैग अपना यहाँ पर रख दो. The baby fell down. The principal has gone downstairs. यानी यहाँ पर पर्टिकुलर एक प्लेस के लिए बात होगी तो वो हमारे क्या होंगी? एडवर्ब ऑफ प्लेसेस. यानी यहाँ पर स्पेशल प्लेस के लिए बात की गई है. The baby fell down. Keep the bag here. यानी बैग यहाँ रखो. The principal had gone downstairs. प्रिंसिपल नीचे स्टेयर से नीचे जा रहे हैं जीने से. तो यहाँ पर पर्टिकुलर एक प्लेस की बात की गई है तो इसीलिए यहाँ पर एडवर्ब ऑफ प्लेस है. नेक्स्ट
I searched for my books everywhere. An adverb of place is the answer to the question where. अगर हम adverb of place के लिए क्वेश्चन करते हैं तो उसका आंसर हमें किस तरह से मिलेगा? अगर हम अपने क्वेश्चन में where लगा के इस क्वेश्चन को करते हैं तो देन हमें पता चल जाएगा ये adverb of place है. नेक्स्ट है adverbs of time. And adverbs of time tells us when or at what time an action take place. यानी adverb of time हमें बताते हैं कि कब और किस समय ये एक्शन हुआ है. For example, we will play a match today. It is raining now. They close the gate early. I will meet you tomorrow. तो यहाँ पर हमें टाइम से क्या पता चलेगा कि ये adverb of टाइम है. यानी वी विल प्ले ए मैच टुडे, तो यहाँ पर टुडे लगने से हमें पता चल गया, यानी ये जो एडवर्ब है टाइम को इंडिकेट करता है. इट इज रेनिंग नाउ, अभी बारिश हो रही है, तो यहाँ पर हमें टाइम के अबाउट पता चल गया. दे क्लोज द गेट्स अर्ली, जल्दी ही गेट बंद कर दो. आई विल मीट यू टुमारो, मैं तुमसे टुमारो यानी आने वाले कल में मिलूंगा. तो यहाँ पर हमारा टाइम एक्शन शो हो रहा है. एंड एडवर्ब ऑफ टाइम इज द आंसर टू द क्वेश्चन. यानी अगर एडवर्ब ऑफ टाइम के लिए हमें क्वेश्चन करना होगा तो उसका आंसर हमें किस तरह से मिलेगा? अगर हम अपना क्वेश्चन व्हेन लगा के, यानी व्हेन यानी कब, है ना, अगर हम पूछे कि बारिश कब होगी तो इट इज रेनिंग नाउ, तो यानी व्हेन लगा के हम अपने क्वेश्चन का आंसर एडवर्ब ऑफ टाइम में निकाल सकते हैं. नेक्स्ट, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी. एन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी टेल्स अस हाउ ऑफन और हाउ फ्रीक्वेंटली एन एक्शन टेक्स प्लेस. यानी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हमें क्या बताते हैं कि कितना हो गया है, यानी कितना है एक्शन, कितना हो चुका है, यानी कितना भी बाकी है, तो वो हमारे क्या होते हैं? एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, माई फादर गोज फॉर अ वॉक डेली. तो यानी यहाँ पर ये बताया है कि मेरे जो फादर है वो वॉक के लिए जाते हैं डेली. तो यहाँ पर जो डेली वर्ड यूज हुआ है वो किस लिए हुआ है? एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी वो जो वर्क है वो प्रोग्रेस में चल रहा है. आई केम टू योर हाउस ट्वाइस. मैं तुम्हारे घर आया 2 बार. He never tells lies. कभी मुझसे झूठ नहीं बोलता. He often comes to me for help. वो अक्सर ही मुझे हेल्प के लिए बोलता है, आता है. तो यहाँ पर ये जो वर्ड यूज हुए ये फ्रीक्वेंटली यूज हुए, इसीलिए यहाँ पर एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी है. एंड एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी इज द आंसर टू द क्वेश्चन हाउ ऑफन. तो यहाँ पर हम अपने क्वेश्चन किस तरह से कर सकते हैं? क्वेश्चन के आंसर के लिए हाउ ऑफन लगाकर हम इसमें क्वेश्चन कर सकते हैं. नेक्स्ट देखेंगे एडवर्ब्स ऑफ डिग्री. एंड एडवर्ब ऑफ डिग्री टेल्स अस इन व्हाट डिग्री और टू व्हाट एक्सटेंट एन एक्शन टेक्स प्लेस. यानी इसमें हमें कौन सी डिग्री है, किस तरह का एक्शन शो कर रही है डिग्री, वो हम इसमें एडवर्ब में पढ़ते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई नो द आंसर कंप्लीटली. मैं जानती हूँ मेरा आंसर कंप्लीटली, पूरी तरह से. द बैगर इज टोटली ब्लाइंड. तो यहाँ पर ये कंपैरेटिव डिग्री हुई है, यूज हुई है. शी इज ओनली पार्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस. इट इज एब्सोल्युटली ट्रू. तो यहाँ पर कंपैरिजन ऑफ डिग्री, सुपरलेटिव ऑफ डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, तो डिग्री के बारे में बात हो गई. तो ये क्या है? एन एडवर्ब ऑफ डिग्री इज द आंसर टू द क्वेश्चन टू व्हाट एक्सटेंट. तो यहाँ पर हम अपने क्वेश्चन का आंसर टू एक्सटेंट, टू व्हाट एक्सटेंट करके हम अपने क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा. नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव एडवर्ब. एन इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स आस्क ए क्वेश्चन. तो जो इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स है वो एक क्वेश्चन पूछते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हाउ डिड यू गो टू मुंबई. तो यानी यहाँ पर आप क्वेश्चन कर रहे हैं, तो ये क्या होगा? इंट्रोगेटिव एडवर्ब होगा. वेयर हैव यू पुट द सीडीज. तो यहाँ पर भी आपने क्वेश्चन किया है. व्हेन विल शी कम बैक. व्हाई डिड नॉट यू गो टू स्कूल टुडे. तो यहाँ जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो एडवर्ब
इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स हो गए। तो यहाँ हमने एडवर्ब के बारे में पढ़ा है। एडवर्ब क्या है? जो वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब की क्वालिटी को शोन करते हैं वो एडवर्ब है। तो यहाँ हमारी ये वर्क स्टेशन है जो आप लोग होमवर्क में कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट है अंडरलाइन द एडवर्ब्स इन ईच सेंटेंसेस एंड राइट देयर टाइप्स इन द ब्लैंक स्पेस। तो यहाँ पर हमें जो एडवर्ब्स हैं उनको अंडरलाइन करना है जितने भी सेंटेंस में, और उनको उनके स्पेस पर लिखना है। द डॉक्टर एग्जामाइन द पेशेंट केयरफुली। तो यहाँ पर जो ये केयरफुली है ये क्या है? एडवर्ब्स है। तो इसी तरह से आपके पास बाकी सेंटेंस भी है जो आपको, जहां पर आपको एडवर्ब्स को अंडरलाइन करना है। तो जितने भी एडवर्ब्स वाले वर्ड्स हैं वो सब आपको अंडरलाइन करने हैं, वो वहां पर यहाँ पर शो करने हैं। तो ये आप होमवर्क में करेंगे। नेक्स्ट स्टेप, फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल एडवर्ब्स ऑफ मैनर और फ्रीक्वेंसी फ्रॉम द बॉक्स। तो यहाँ पर ये वर्ड्स दिए हुए हैं आपको एडवर्ब्स के, ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स में फिल करने हैं। नेक्स्ट है फॉर्म एडवर्ब्स ऑफ मैनर बाय एडिंग द सफिक्स ly टू द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स। यानी यहाँ पर जितने भी एडजेक्टिव हैं इसमें ly सफिक्स जोड़ देंगे और एडवर्ब फॉर्म में उसे चेंज कर देंगे। जैसे यहाँ पर श्योर है तो इसमें ly जोड़ देंगे तो श्योरली बन जाएगा। नाइस है, इसमें भी ly जोड़ देंगे तो नाइसली बन जाएगा। डिसेंट ly डिसेंटली, क्विक प्लस ly क्विकली। तो इस तरह से हमने अपने एडवर्ब चैप्टर और इसकी एक्सरसाइज वर्क स्टेशन को कंप्लीट किया है। तो यहाँ पर हमने एडवर्ब के बारे में अच्छे से पढ़ा है। तो स्टूडेंट, दिस चैप्टर इज फिनिश्ड। नाउ वील स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर इन द नेक्स्ट क्लास।